नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज फिर हमारे चैनल पर। आप आज आपको एक अद्भुत यात्रा पर लेकर चलेंगे आज हम जहां बात करेंगे बाबा नीम करोली के बारे में। क्यों रामदास जी ने कहा था कि बाबा मरने वाला है। बाबा का नाम एक जगह के नाम पर कैसे पड़ा। बाबा नीम करोली का जीवन किस तरह से पूरी दुनिया को प्रभावित करता है। क्या आप जानते हैं कि बाबा हमेशा कंबल क्यों ओढ़ते थे। बाबा हमेशा कंबल अपने पास में क्यों रखते थे। कैसे स्टीव जॉब्स और मार्क जुकरबर्ग जैसे दुनिया के सबसे बड़े कलाकार बाबा की करुणा में डूब गए। आज हम आपको बाबा नीम करोली के जीवन के उन अनजाने पहलुओं से परिचित कराएंगे जिनसे उनकी अद्भुत कहानियां और उनकी गहरी शिक्षाएं जुड़ी हैं। तो चलिए इस दिलचस्प और प्रेरणादायक सफर की शुरुआत करते हैं। एक बार बाबा फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में सफर कर रहे थे। जब टिकट चेकर आया तो बाबा के पास टिकट नहीं था। तब बाबा को अगले स्टेशन पर नीम करोली में ट्रेन से उतार दिया। बाबा थोड़ी दूर पर ही अपना चिमटा धरती में गाड़ कर बैठ गए। ऑफिसर ने ट्रेन को चलाने का ऑर्डर दिया और गार्ड ने ट्रेन को हरी झंडी दिखाई, परंतु ट्रेन एक इंच भी अपनी जगह से नहीं हिली। बहुत प्रयास करने के बाद जब ट्रेन नहीं हिली तो लोकल मजिस्ट्रेट जो बाबा को जानता था, उसने ऑफिसर को बाबा से माफी मांगने के लिए भेजा और बाबा को सम्मानपूर्वक अंदर ले जाने के लिए कहा। ट्रेन में सवार अन्य लोगों ने भी मजिस्ट्रेट का समर्थन किया और ऑफिसर ने बाबा से माफी मांगी और उन्हें सह सम्मान ट्रेन में बिठाया। बाबा के बैठते ही ट्रेन चल पड़ी। तभी से बाबा का नाम नीम करोड़ी पड़ गया। बाबा का वास्तविक नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा है। उत्तर प्रदेश के अकबरपुर गांव में उनका जन्म स्थान 1900 के आसपास हुआ था। 17 वर्ष की आयु में उन्होंने ज्ञान की सारी सिद्धियां प्राप्त थी। उनके पिता का नाम दुर्गा प्रसाद शर्मा था। 11 वर्ष की उम्र में ही बाबा का विवाह हो गया था। बाबा नीम करोली महाराज के 2 पुत्र और 1 पुत्री हैं। अपने परिवार के साथ उनके पुत्र भोपाल में रहते हैं, जबकि कनिष्ठ पुत्र धर्म नारायण शर्मा वन विभाग में रेंजर के पद पर रह रहे हैं। हाल ही में उनका निधन हो गया है। अब हम आगे बढ़ते हुए एक अद्भुत घटना की बात करते हैं। रामदास और बाबा की। जब रामदास अमेरिका से भारत आया तो वह इतना बड़ा नशेबाज था कि एक दिन में 2-3 एलएसडी निकल सकता था। एक दिन में 2-3 एलएसडी। एक दिन वह नीम करोली बाबा के पास गया और बोला, मेरे पास एक असली माल है जो सड़क का आनंद देता है। इसे आप खाएं तो ज्ञान के सारे दरवाजे खुल जाएंगे। क्या आप इसके बारे में कुछ जानते हैं। नीम करोली बाबा ने पूछा, क्या है, मुझे बताओ, मुझे दिखाओ। उसने उन्हें बहुत सारी गोलियां दी और बोला, मेरे पास इतनी है। बाबा ने सारी गोलियां ली जो उसके पास कई महीनों या कई दिनों तक चल सकती थी। बाबा बोले, लाओ मुझे दो। उन्हें एक मुट्ठी भरकर एलएसडी ली और मुंह में डाल लिया और निकल लिया। वहां बैठकर बाबा अपना सारा काम करते रहे और रामदास इस उम्मीद में बैठा रहा कि यह आदमी अभी मरने वाला है। मगर बाबा नीम करोली महाराज पर एक भी एलएसडी का कोई असर नहीं दिख रहा था। वह काम करते रहे। उनका मकसद बस इतना था, वो रामदास को बताना चाहते थे कि तुम एक भी इन फालतू चीजों पर अपना जीवन बर्बाद क्यों कर रहे हो। यह चीज तुम्हारे किसी काम की नहीं है, न तो कोई तुम्हारे काम आने वाली है। आगे चलकर रामदास या रिचर्ड अल्पर्ट ने एक किताब लिखा, मिरेकल ऑफ लव, जिसमें बुलेट प्रूफ कंबल की कहानी बताई है। रामदास ने बुक में बताया कि फतेहगढ़ के एक बुजुर्ग दंपति बाबा के परम भक्त थे। एक दिन अचानक बाबा उस दंपति से मिलने उनके घर पर पहुंच गए और कहा, आज रात में यहीं रुकने वाला हूँ। इसे सुनकर दंपति व पूरा परिवार खुश हुआ, लेकिन वे असंभव संकोच में थे कि हम गरीब लोग हैं, बाबा का सत्कार कैसे करेंगे। अपनी सामर्थ्य के अनुसार उन्होंने बाबा का सत्कार किया और भोजन का इंतजाम करके उनके बाद सोने के लिए उनके लिए चारपाई और ओढ़ने के लिए कंबल दे दिया। रात को दंपति ने देखा बाबा कंबल ओढ़कर ऐसे करा रहे हैं जैसे उन्हें कोई मार रहा हो। दंपति की रात बहुत मुश्किल से गुजरी। सुबह उठकर बाबा ने कंबल लपेटकर दंपति को दिया और कहा, इसे खोले बिना गंगा में प्रवाहित कर देना। जब भक्त उस कंबल को गंगा में प्रवाहित करने जा रहे थे तो अचानक से उस कंबल का वजन इतना भारी हो गया जैसे कि उसमें ढेर सारा लोहा रखा हो। लेकिन बाबा ने कंबल को खोलने से मना किया था, इसलिए दंपति ने बाबा के कहे अनुसार गंगा में प्रवाहित कर दिया बगैर खोले ही। ठीक इसके 1 महीने बाद दंपति का इकलौता बेटा घर आया जो ब्रिटिश फौज में सैनिक था और विश्व युद्ध के दौरान वह सेना में लड़ाई कर रहा था। बेटे ने बताया कि करीब 1 महीने पहले युद्ध में उसके सभी साथी मारे गए और वह अकेला बच गया। बेटे ने बताया कि जब दुश्मन गोलीबारी कर रहे थे तो मुझे एक भी गोली नहीं लगी, परंतु मेरे सारे साथी मारे गए। दंपति को आया कि ठीक 1 महीने पहले बाबा नीम करोली उनके घर पर रुके थे और रात को करा रहे थे। वो समझ गए कि बाबा के चमत्कार की वजह से उनका बेटा सकुशल वापस लौट आया है। कहते हैं तभी से कैची धाम में बाबा के भक्त उन्हें कंबल चढ़ाते हैं और प्रार्थना करते हैं कि जीवन में उनके सभी कष्ट दूर हो जाएं। जय नीम करोली बाबा। अगली कहानी में, अगली वीडियो में जरूर मिलेंगे।